आप समझ ही गए होंगे कि पार्थो चटर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा कि एक जादूगर की जान तोते में होती है। अर्पिता मुखर्जी नाम के एक ऐसे ही तोते को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और परेशान पार्थो चटर्जी है, जिसके बाद भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरे बंगाल के कैबिनेट मंत्री, जी हां उद्योग मंत्री हैं इस वक्त, वो पार्थो चटर्जी मुसीबत में है। अर्पिता के घर से ईडी को 2 डायरी मिली है काले रंग की, और अब इस डायरी से जो राज धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं उससे बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। आखिर क्या है मंत्री, मॉडल और ब्लैक मनी का चैप्टर 2? इसी पर देखिए मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी और मनोज्ञा लोईवाल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मॉडल, मंत्री और ब्लैक मनी के खेल में अब तक आपने करोड़ों नोट के बंडल, पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी, अर्पिता का कबूलनामा और ममता बनर्जी का गुस्सा देखा। लेकिन आज ईडी की पूछताछ के साथ ही कोलकाता की काली कमाई का अध्याय 2 शुरू हो चुका है। ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कमीशनबाजी के राज धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। और आज की जांच में जो खुलासा हुआ, उसके बाद ममता बनर्जी की रातों की नींद और हराम हो सकती है, क्योंकि भ्रष्टाचार की 2 डायरियों ने टीएमसी नेताओं का पूरा कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया है। शनिवार को अर्पिता के अपार्टमेंट में छापेमारी के दौरान ईडी को काली डायरियां मिली। पहली 40 पन्नों वाली डायरी जो बंगाल सरकार के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की है। दूसरी पॉकेट डायरी जिसमें 11 पेज हैं, ये भी पैसे के लेन देन से जुड़ी है। ईडी सूत्रों के मुताबिक इन डायरी में लेन देन से जुड़े बड़े खुलासे हुए हैं। ईडी को मिली इन डायरियों के सैकड़ों पन्नों में कई छोटे और बड़े तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और मंत्रियों के नंबर भी हैं। दरअसल ईडी की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि इन कागजों के आधार पर ही किसको कितना पैसा दिया जाता था, इसका हिसाब मिल सकता है। इन्हीं कागजों के आधार पर जो डायरी में सारी डिटेल्स लिखी हैं, उसमें यहाँ तक लिखा है कि तृणमूल कांग्रेस के जिला स्तर तक के नेताओं से लेकर बड़े नेता तक का एक कोटा फिक्स हुआ करता था, खास तौर से शिक्षक भर्ती मामले में। अब इन सब के मद्देनज़र इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि अब ये जांच की आंच और भी कई तृणमूल कांग्रेस के नेताओं तक जल्द ही पहुंचेगी। और इसकी शुरुआत हुई है टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य से, जिन्हें ईडी ने कल पूछताछ के लिए बुलाया है। माणिक बंगाल के हायर सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के पूर्व अध्यक्ष हैं। किंतु अजथा आमार गाये काली छेटानोर चेष्टा करले मने राखबेन आलकातरा किन्तु आमार हातेও আছে। महाराष्ट्र तो छेड़े दिएছে लड़ाई करते पारिনি बोले, तारपर बांगला करब। आमी बोली आय ना बांगलाय, बोलते गेले तोके रॉयल बेंगल टाइगर कामड़े देवे। दीदी कल तक शेरनी की तरह दहाड़ रही थी, लेकिन अब उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि काली डायरी ने टीएमसी नेताओं के काले कारनामे उजागर करने शुरू कर दिए हैं। और काली कमाई का ये जाल कहां तक फैला है, ये जानने के लिए ईडी अधिकारियों ने आज पार्थ चटर्जी से कई सवाल किए। पूछा, आपके घर में जो एसएससी के एडमिट कार्ड पाए गए वो कहां से आए? अर्पिता के घर जो रुपए मिले हैं वो आपके हैं क्या? रुपए कहां से आए? क्या ये एसएससी भर्ती के पैसे हैं? पैसे किसके जरिए आते थे? अर्पिता से क्या संबंध है? ईडी की हिरासत में पार्थो चटर्जी की तबीयत एक बार बिगड़ चुकी है। अब उनकी तबीयत दोबारा ना बिगड़ जाए, इसलिए ईडी ने कॉन्फ्रेंस रूम को ही उनके लिए लॉकअप में तब्दील कर दिया है। एसी की हवा के तले अब उनसे प्रश्नोत्तर किए जा रहे हैं। लेकिन सूत्रों के मुताबिक पार्थो चटर्जी अधिकतर सवालों के 2 ही तरह के जवाब दे रहे हैं। पहला, मुझे मालूम नहीं, और दूसरा, मुझे कुछ याद नहीं। ईडी को मालूम है कि राज कैसे उगलवाया जाता है। आज नहीं तो कल पार्थ चटर्जी को सवालों का जवाब देना ही होगा, क्योंकि उनकी मॉडल मित्र अर्पिता मुखर्जी ये पहले ही कबूल कर चुकी हैं कि सारा का सारा काला धन पार्थ चटर्जी का था। आज ईडी ने अर्पिता और पार्थ मुखर्जी से अलग अलग सवाल जवाब किए, लेकिन काली डायरी का सच उगलवाने के लिए जल्द दोनों को आमने सामने बिठाकर अब पूछताछ की तैयारी है।
कोलकाता के उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी के घर से ईडी ने कई दस्तावेज जब्त किए, जिसमें अर्पिता मुखर्जी और उनकी कंपनियों के नाम की अचल संपत्तियों से जुड़े कई दस्तावेज भी हैं। इन सारे दस्तावेजों के अलावा ईडी को पार्थो चटर्जी के घर से क्लास सी और क्लास डी की उम्मीदवारी करने वाले लोगों के एडमिट कार्ड, परिचय पत्र, ट्रांसफर लिस्ट और एक लंबी दस्तावेजों की लिस्ट भी मिली है। दरअसल सवाल ये उठता है कि ये सारे सरकारी दस्तावेज पार्थो चटर्जी के घर पर क्यों रखे हुए थे। अगर ये ट्रांसफर करने की प्रक्रिया के तहत उनके घर पर रखे हुए थे तो इन दस्तावेजों पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये कितने ऐसे दस्तावेज उनके घर पर थे जिसकी प्रक्रिया उनके घर से ही चलती थी, और ये जवाब पार्थो चटर्जी को जनता को देना होगा। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।